हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रैमको इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रैमको इंडस्ट्रीज़ काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और अभी काफ़ी दबा हुआ स्टॉक ये नज़र आ रहा है, यानी काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक ये नज़र आ रहा है। और काफ़ी टाइम से सीमेंट सेक्टर के कुछ शेयर्स काफ़ी दबे हुए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में मैं जस्ट एक ही स्टॉक होल्ड नहीं कर रहा हूँ, 2-3 स्टॉक है मेरे पास सीमेंट स्टॉक के, तो जो काफ़ी डाउन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें से ये सबसे ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा है। तो इसका बिजनेस यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है। तो ये कंपनी का बिजनेस यहाँ पर ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन बनाती है, और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने जब जब वीडियो बनाया है तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो अभी भी फ़िलहाल जो नए लोग होंगे उनके लिए मैं ये रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो नॉर्मली पहला जो वीडियो होता है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में वेबसाइट को भी मैं बता देता हूँ, जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ें मन से तो हम बता नहीं सकते, जो भी डेटा कहता है वही चीज़ हम बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टॉक को देखो, गिरावट कितनी हुई है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग होप करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि जो पैसा लगाया है उससे कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये एक साल के रिटर्न्स अगर देखा जाए तो एक साल में 43% ये गिर चुका है। ठीक है, यानी 94-95 रुपीज़ ये डाउन हो चुका है। और एक टाइम पे इसका हाई देखो, ये 200-250 के रेंज में ये शेयर हुआ करता था, अभी 125 के रेंज में है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसका 5 साल का चार्ट, तो 5 साल में देखो ये स्टॉक फिलहाल 45% डाउन पे है, यानी एक साल के रिटर्न और 5 साल के रिटर्न लगभग आसपास ही हो गया, यानी ये लगभग 5 साल पीछे जा चुका है। अगर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में अगर देखेंगे तो ये स्टॉक देखो एक टाइम पे 35 रुपये का था 1999 में, और अभी ये स्टॉक देखो काफ़ी अच्छा बढ़ के इसने अच्छे रिटर्न दिए थे, 250 के ऊपर गया था ये वो टाइम पे। जस्ट एक साल के अंदर फिर से ये डाउन साइड आया था, तो इसने काफ़ी उतार चढ़ाव तो इसके इन्वेस्टर को दिखाया ही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये गिर चुका था इसके हाई से, और सडनली गिरने के पीछे का देखो वो टाइम पे जो न्यूज़ होंगे, रिजल्ट्स होंगे, अगर हम रिसर्च करेंगे ज़्यादा तो पता चलेगा, लेकिन इतना पास्ट के बारे में जान के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर डेटा देख लेंगे, 2-3 साल पुराना या 10 साल पुराना भी देख लेंगे तो भी काफ़ी है हमारे लिए। तो ये 20-22 साल 23 साल पुराना अगर डेटा देखेंगे तो तभी भी शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो रिकवरी हुई है शेयर में, काफ़ी अच्छी रिकवरी हमको देखने मिली। ठीक है, तो ये फिर से अप एंड डाउन काफ़ी बार किया है, तो ये स्टॉक का नेचर हो गया है कि अप एंड डाउन काफ़ी करता है। उसके बाद देखो काफ़ी अप हुआ, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक मुझे तो सही लगता है, लेकिन इसको भी मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है, क्योंकि ये डाउन पे मुझे मिल रहा है इसलिए मैं ख़रीद रहा हूँ। और लेकिन आपकी मर्जी होती है खरीदना है नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले फंडामेंटल और सारी चीज़ें देख लो, तभी आप डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये 2014 में 30 रुपये का था, और उसके बाद इसने देखो 30 रुपये का ये शेयर कितना बन गया था देखो। तो ये मल्टीपल रिटर्न दिए थे, लगभग 300 रुपये का हो गया था, यानी 10 गुना इसने रिटर्न दिए थे 4 साल के अंदर। 4 साल में इसने इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना बना दिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो स्टॉक कितने जल्दी आपका पैसा अच्छा रिटर्न्स दे देता है। देखो जिसने भी पेशेंस रखता है, जो भी पेशेंस रखता है, यहाँ पर देखो 70 के भाव के ऊपर था। ठीक है, लगभग 65-70 यहाँ पर आपको नज़र आएगा 2012 में, और 2014 तक उसका हाल देखो आधे के बराबर हो गया था, यानी आधा होगा तभी भी आप में पेशेंस होना चाहिए, तब वो शेयर जाके यहाँ पर 10 गुना दे देता है। ठीक है, लेकिन उस पेशेंस से ही इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है। देखो शेयर का नेचर ही होता है, हर एक स्टॉक का नेचर होता है। अभी यहाँ पर 82 था, फिर वहाँ से डाउन आके 34 हो गया था, यानी 50% डाउन। यहाँ पर 48 था, वहाँ से गिर के 18 रुपया हो गया था, यानी 50% डाउन बहुत बार ये हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे भी लगता है अभी डरने की बात तो फिलहाल है नहीं, ये शेयर का नेचर है। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो चीज़ है, यहाँ पर भी एक बार काफ़ी गिर गया था 300 के भाव के बाद,
ये लगभग ये 100, 120, 108 रुपये का भी यहाँ पर लो नज़र आ रहा है। उसके बाद ये शेयर देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 108 से ये 350 रुपये के आसपास ये गया था, यानी 3 गुना हो गया था। तो ये काफ़ी बार ये शेयर ने अपॉर्चुनिटी दिया है, जब जब डाउन आया है लोगों ने जिसने खरीदा है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, जिसने नहीं खरीदा उसको यहाँ पर मतलब डर के जो निकल गए उनका लॉस तो हो ही गया, क्योंकि बहुत लोगों को लॉस बुक करने की आदत होती है और उसी लोगों का यहाँ पर ये स्टॉक ने लॉस करा है। ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो मैक्स में इसने 250% रिटर्न दिए, लेकिन 250% अगर आप ये होल्ड करते तो ही होता, नहीं होल्ड करते तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तभी भी इसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके के चार्ट हमको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे दिखा दूँ तो स्क्रीनर इसके बारे में देखो 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। 125 का यहाँ पर करंट प्राइस अभी फिलहाल तो चल रहा है और 124 का अभी लो पे चल रहा है, यानी ये स्टॉक 52 वीक लो पर हमको ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। 250 के आसपास का शेयर का भाव था, यानी लगभग 50% के आसपास ये गिर चुका है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे देती है और यहाँ पर अगर देखा जाए आरओसी कम है, आरओई भी कम है। आरओई लगभग ठीक ठाक है, लेकिन बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है, यानी स्टॉक का बुक वैल्यू जितना अच्छा हो, जितना हाई हो, मुझे तो लगता है वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बैलेंस शीट अच्छा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाइज और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मुझे तो नज़र आ रहा है। और अगर देखा जाए इसमें तो ये स्टॉक में प्रॉज एंड कॉन्स में पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है, 2 नेगेटिव चीज़ें तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा मुझे तो यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। और अगर देखा जाए पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कंपनीज का नाम इसके साथ जुड़ रहा है, जो इसके सिमिलर वर्क उनका भी है, एक सिमिलर बिजनेस उनका है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक आपको 3rd नंबर पे नज़र आएगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये स्टॉक ने यहाँ पर आपको नज़र आएगा सेल जो है 2019 से सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पर तो सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 303 करोड़ का सितंबर में था, थोड़ा सेल कम हुआ था। दिसंबर में 303 करोड़, तो सेल्स थोड़े डाउन होने की वजह से शेयर्स डाउन हुए। ठीक है, तो शेयर का प्राइस डाउन हुआ और नेट प्रॉफिट भी डाउन हो गया। तो नेट प्रॉफिट जैसे डाउन हो जाता है तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम हो जाता है और सेलिंग चालू कर देते हैं, सेल ऑफ चालू हो जाता है। तो यहाँ से लोग यहाँ से निकल रहे, बेच के निकल रहे, इस वजह से ये रिजल्ट पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैं तो इसीलिए फंडामेंटल को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ और टेक्निकल भी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रांगली अगर स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहना है तो हमको स्टॉक में ज़्यादा होल्ड करना है, तो फंडामेंटल ज़रूरी होता है। तो फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक तो यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है काफ़ी डाउन इसके सेल होते हुए और प्रॉफिट्स डाउन होते हुए। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो स्टॉक ने लगातार 652 करोड़ से लेके यहाँ पर 1400-1500 करोड़ तक का कंपनी ने सेल किया है। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो देखो कंपनी का नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन काफ़ी बार हुआ है। यहाँ पर 200 के रेंज में भी आया था नेट प्रॉफिट, यहाँ पर 279-300 करोड़ का भी कंपनी ने प्रॉफिट किया है मार्च 2022 में। टीटीएम फिलहाल कम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर टीटीएम यानी लास्ट 12 मंथ के, तो यहाँ पर इस वजह से सेल्स यहाँ पर या कंपनी का शेयर डाउन हमको नज़र आ रहा है। 10 साल का यहाँ पर अगर CAGR देखा जाए 9% तो सालाना रिटर्न दे रहा है, तो फिलहाल ये स्टॉक अच्छा ही नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट वाइज अगर देखा जाए तो देखो बोरोविंग कंपनी की यहाँ पर 272 करोड़ की है, यानी लोन भी कम है, रिजर्व 3800 है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास शेयर्स है और FIS का भी इन्वेस्टमेंट है, DIS का भी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का भी 40% है। तो फिलहाल ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।